इंदौर की गलियों में एक समय था जब हवा में इतनी दहशत थी और रात के अंधेरे में उन सुनसान गलियों में लोगों के बीच में एक ऐसा डर था। एक ऐसे इंसान का डर जिसका नाम सुन के अच्छे से अच्छे वहां के जो जो बाहुबली थे वो भी डर से कांपने लग जाते थे। रात का समय होते ही लोग जल्दी अपने घर पहुंचने लग जाते थे और दुकानें जल्दी से बंद करके अपने घर निकल जाते थे, क्योंकि शहर में एक ऐसा नाम उभर रहा था जिससे लोग नजर नहीं, निगाहें चुराते थे। एक ऐसा नाम जो अपने नाम में अपने आप में खुद अलग सा था। दुर्लभ। दुर्लभ जिसको कहते हैं, दुर्लभ का मतलब होता है कि अलग, विचित्र। और ये बच्चा भी विचित्र ही था। इसके जन्म से लेके और इसकी मृत्यु तक, इसके शुरुआत से लेके एंड तक, इसकी लाइफ में सब कुछ इस तरह अलग तरह का हुआ और इसकी डेथ भी बिल्कुल अलग तरह से हुई। दुर्लभ इस बच्चे का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि काफी चीजों के बाद, काफी समय के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ। और जब ये जन्म हुआ तब भी ये बच्चा मरते मरते फिर से लाइफ में वापस आया। चेहरे से बहुत ही मासूम था दुर्लभ। बचपन में स्कूल में झगड़े करने लगा था और जब बड़ा होने लगा धीरे धीरे सोशल मीडिया पे इसने ऐसा आतंक पैदा कर दिया कि दुर्लभ के नाम से एक बहुत बड़ा गैंग चल पड़ा। एक जितने भी बड़े बड़े वहां के गैंगस्टर थे, जितने जो भी बच्चे अपग्रूम हो रहे थे, जो भी यंगस्टर थे, वो सिर्फ एक ही नाम को फॉलो कर रहे थे कि हमें बनना है तो दुर्लभ कश्यप के जैसे बनना है। एक छोटा सा लड़का कैसे इंदौर की गलियों से उठ के इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं करने लगा, इतने बड़े बड़े कांड करने लगा और कैसे एक पूरे शहर की सनसनी बन गया। आज इसी कहानी के बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि इसकी कहानी से एक गरम तिल का एपिसोड था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यही गरम तिल का एपिसोड धीरे धीरे इंदौर की गलियों में एक डरावना, एक ब्रांड बन गया। और उसकी एक फोटो, एक पोस्ट और एक स्टोरी लोगों की रातों को नींद उड़ा देती थी। शहर में अफवाह गूंजने लगी थी कि दुर्लभ जहां खड़ा हो जाता था वहां पर कानून के रास्ते अलग बदल जाते थे वहां पे। लेकिन हर कहानी का एक काला अध्याय भी होता है और हर एक क्राइम का एक काला अध्याय होकर काला एंड भी होता है। दुर्लभ की कहानी भी ऐसे ही होती है। जैसे ये रातों रात स्टार बना और जैसे जैसे ये गोलियों से ये बादशाह बना वहां पे, बाद में उसी गोलियों की वजह से उसी गोलियों में इसका एंड भी हो गया। ये वो कहानी एक ऐसे लड़के की जो डर से निकलकर एक डर का पर्याय बन गया, लेकिन लास्ट में इसी डर के कारण उसी की मौत हो गई। इसकी मौत के बाद पूरे शहर में हंगामा हुआ, काफी लोगों ने इसके ऊपर थ्योरीज बनाई कि इसकी डेथ कैसे हुई। और आज तक लोग बात करते हैं कि आज भी आप सोशल मीडिया की अगर पोस्ट उठा लेंगे तो आज भी कहते हैं कि ये व्यक्ति, आज भी लोग कहीं कहीं ना कहीं बड़े बड़े गैंग बना के दुर्लभ कश्यप के आप लोग देखते हैं कि मिमिक्री भी करते पाएंगे। और काफी लोग इसके जैसा लुक बना के, इसका लुक भी बिल्कुल अलग था, इसके जैसा लुक बना के आज भी लोग सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालते हैं, जो छोटे छोटे नए गैंगस्टर उभर रहे हैं कि मैं दुर्लभ कश्यप के जैसा हूँ, मैं दुर्लभ कश्यप पार्ट 2 हूँ, पार्ट 3 हूँ, या फिर मैं दुर्लभ कश्यप के गैंग का हूँ। तो ये क्या पर्सनैलिटी थी दुर्लभ कश्यप की कि जिसने पूरे के पूरे एमपी को दहला दिया था। और कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये बच्चा नॉर्मल से फैमिली से उठ के कैसे ये क्राइम की दुनिया में आया, और क्राइम की दुनिया में कैसे इसने रातों रात इतना लाइमलाइट ले लिया, और कैसे इस लाइमलाइट से दूर होके बाद में इसका एंड इतना डरावना हुआ कि क्राइम की दुनिया में ही इसका, क्राइम में ही इसका एंड हो गया। आज इसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे दुर्लभ कश्यप की कैसे ये अपग्रूम हुआ, कैसे ये क्राइम की दुनिया में आया, इसने क्या क्या क्राइम किए और कैसे इसका एंड हुआ। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। दुर्लभ। दुर्लभ का जन्म उज्जैन में हुआ। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। सब जानते हैं उज्जैन के बारे में, काफ़ी फेमस है। दुर्लभ शुरू से पढ़ाई लिखाई में पढ़ने में ठीक था, और लेकिन ये शरारती बहुत था। सड़कों पे हमेशा हरकतें करता रहता था और लोगों को मारपीट करता रहता था। बचपन से ही इसके अंदर बदमाशी भरी हुई थी। मोहल्ले के बच्चे जब क्रिकेट खेलते थे तो ये अपनी एक दबंगई की टीम बना के बैठता था कि मुझे झगड़ा करना और मुझे दादागिरी करनी है। अब दुर्लभ की कहानी की शुरुआत होती है, सोशल मीडिया ने इसको आतंक का एक हथियार बना दिया था। इसने सोशल मीडिया इतना आतंक फैलाया, इतना बुरा हाल मचाया था बाद में। इसने सोशल मीडिया को ऐसा टूल बनाया है कि लोगों को पता चला कि कोई गैंगस्टर सोशल मीडिया पे भी किसी की सुपारी ले सकता है। 16 साल की इसकी उम्र हो चुकी थी अब। इसमें बचपन में एक इसके अंदर एक दिक्कत बहुत थी कि इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। दुर्लभ को गुस्सा इतना ज़्यादा आता था कि ये गुस्से में कुछ भी कर देता था। इसका अपने ऊपर गुस्से का बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। इसके अंदर सब्र बहुत कम था। 16 साल की उम्र होती है और ये गली का अपना बदमाश होता है, जैसे नॉर्मली होता है कि अपने गलियों के बदमाश बन जाते हैं।
फेसबुक पे अब दुर्लभ अपना गैंग चलाने लगा था, दुर्लभ कश्यप के नाम से। इस पेज पे खुलेआम लिखता था, अगर हमसे पंगा लिया तो जिंदा नहीं बचोगे। दुर्लभ ने अपने हथियारों के साथ फोटो डालनी शुरू कर दी, लोगों को धमकियां देने लगा और नए नए लड़कों को अपने ग्रुप में जोड़ने लगा। यहीं से इसका डर और दहशत का माहौल इसने बनाना शुरू कर दिया था। दुर्लभ बड़े बाल रखता था, माथे पर लाल टीका लगाता था और आंखों में इसके काजल रहता था। गले में एक काला सा इसके गमछा रहता था। यही इसकी दुर्लभ कश्यप की पहचान थी। और दुर्लभ का जब पूरा गैंग था, उसकी यही पहचान थी कि जो दुर्लभ करता था सेम उसका पूरा गैंग भी करता था। अब कम उम्र के लड़के जो थे वो दुर्लभ की तरफ आकर्षित हो रहे थे, उसके जो एक्ट से। अब दुर्लभ की तरफ वो एक तरफ से उसके जुड़ने लगे। उज्जैन की जो सड़कें थी वहां पे दुर्लभ के गैंग का नाम गूंजने लगा था। फेसबुक इसने खुला ऐलान कर दिया था, अगर किसी से विवाद हो तो हमें बताओ, हम उसको निपटा देंगे। खुली ये सुपारी लेने लगा था और बोलता था कि हमें बताओ जो भी आदमी है, हम उसको निपटा देंगे। गैंग के पेज पर लिखा था, कौन बदमाश है और कौन हत्यारा। फोटो के साथ दुर्लभ, फोटो में दुर्लभ हथियारों के साथ फोटो डालता था और यहीं से वो दहशत फैलाता था। हर किसी को लगता था कि बच्चा है, इस तरह की हरकत कर रहा है, शायद ये सुधर जाएगा। लेकिन दुर्लभ एक हार्डकोर क्रिमिनल बन चुका था। उसके मन में से डर और भय निकल चुका था। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी पुलिस की एंट्री होती है। साल अक्टूबर 2018। दुर्लभ और उसके साथियों को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। उस पर मारपीट, रंगदारी और गुंडागर्दी के केस लगे। लेकिन दुर्लभ उस समय नाबालिग था, उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन दुर्लभ सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ गया। उससे कॉन्टैक्ट अब जेल में बड़े बड़े क्रिमिनल से बन गए और दुर्लभ एक हार्डकोर क्रिमिनल बन गया। इतना ही नहीं, उज्जैन पुलिस ने अब इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोल दी। धीरे धीरे दुर्लभ बड़ा हो रहा था, लेकिन इसका आतंक कम होने बढ़ता जा रहा था। इसके बाद इसे भैरवगढ़ जेल थी, वहां से भेज दिया गया। भैरवगढ़ जेल में एक एसपी थे, सचिन अतुलकर। ये दुर्लभ से उसी समय मिले तो इसको समझ में आ गया कि बच्चा जो है बहुत ही सनकी दिमाग का है। तो इसने दुर्लभ को एक एडवाइस दी थी, बेटा बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए बाहर मत जाना, जो भी तुमने करना है यहीं से करना। अगर तुम बाहर गए तो मारे जाओ। क्योंकि इसने इतने ज्यादा लोगों से पंगा ले लिया था, कि इतने ज्यादा गैंगस्टर से इसने पंगा ले लिया था कि हर कोई इसके खिलाफ हो गया था। अब दुर्लभ जो अपना नेटवर्क था वो बढ़ाता जा रहा था। उज्जैन के आसपास के इलाकों में ये रंगदारी करने लगा था, वसूली करने लगा था, मारपीट और दुकानदारों से वसूली भी करने लगा था। उसका गैंग रातों रात बड़ा होता जा रहा था। छोटे मोटे जो गुंडे थे वो दुर्लभ के गैंग के सदस्य बनने के लिए इवन नॉमिनेशन फॉर्म भरते थे, तब जाके उनका सिलेक्शन होता था। पुलिस की लिस्ट में इसका नाम ऊपर सबसे ज्यादा चलता रहा कि दुर्लभ को कैसे भी अब इसको रडार पे ले आए। पुलिस को अब इसको सुधारना था, कैसे करके ये आगे क्राइम ना करे। ऐसा भी कहा जाता है कि दुर्लभ के वहां के जो स्थानीय नेता थे और कारोबारी थे, उनके साथ इसका एक इनडायरेक्ट इसका रिलेशन था। इन्हीं के कहने पे लोगों को धमकियां देता, रंगदारी करता। अगर एक आदमी कहता था कि मैंने इसको धमकाना है तो दुर्लभ उसको जाके धमका देता, गोली मार देता था। चुनाव में दुर्लभ ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कई नेताओं को सत्ता की गद्दी तक पहुंचाया। और इन्हीं चीजों ने बाद में नेताओं ने इसको इतना अप्रूव कर दिया, इसे बाद में छोटा डॉन कहा जाने लगा। उज्जैन का एक छोटा डॉन कहने लगे इसे कि। और इसका बच्चों में इतना ज्यादा क्रेज हो गया था कि बच्चे मतलब हर बच्चा मतलब छोटे छोटे बच्चे कहने लगे थे कि मुझे दुर्लभ जैसा बनना है। आपने देखा क्राइम की दुनिया आपको बहुत आकर्षित करती है, यही दुर्लभ के साथ हुआ। अब दुर्लभ ने रंगदारी, दहशत, दुकानदारों से पैसा वसूलना शुरू कर दिया। होटल में मुफ्त का खाना खाते थे इसके गैंग के लोग और वहां से उठ के चले जाते थे। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती थी। इसने गैंगवार शुरू कर दिया। इसने 2-3 गैंग थे, उसमें एक आकाश का भी गैंग था, उससे इसने पंगा ले लिया और बाद में इसकी यही मौत का कारण बना था। सोशल मीडिया पर ये डेली पोस्ट डालता था और पुलिस के लिए सिरदर्दी बन चुका था कि कैसे इसको हम हैंडल करें। अब धीरे धीरे दुर्लभ बड़ा हो रहा था। अब बात है 18 साल की। जब दुर्लभ 18 साल का हो गया तो उसने जेल में अपना सोचा कि मैं अपने छोटा राजा बन के बाहर निकलूंगा। इसने कैदियों पर वहां दबदबा बना दिया, छोटे छोटे झगड़े करने लगा और जेल से इसने सुधरने की जगह बहुत खतरनाक कैदी बन गया वहां पे। दुर्लभ जेल से बाहर आया और इसने बेखौफ हो गया। इसके बाद ये इसने फेसबुक पर हथियारों के साथ जो इसने गैंग का नेटवर्क का जो रंगा नाच किया, उसे कोई चुनौती नहीं दे पाया। अब ये पुलिस को भी चुनौती देने लगा था। उज्जैन की गलियों में से कई प्रतिद्वंदी गैंग थे, जिसे दिल्ली ने धीरे धीरे सबको मार दिया
और सारे गैंग वहां से साफ कर दिए। लेकिन इसमें से एक दुश्मन था आकाश। आकाश का जो गैंग था वो काफी बड़ा था। दुर्लभ उसको टैकल नहीं कर पा रहा था और इनके बीच में टकराव इतना ज्यादा हो गया कि इनकी दुश्मनी इतनी ज्यादा चल गई कि बाद में यही दुर्लभ की मौत का कारण बना था। यहाँ इसके बैकग्राउंड की बात बता रहा था मैं, एक बात जरूर यहाँ बीच में बता दूं। 2016 की बात थी, कुंभ की तैयारियां चल रही थी उस समय में। अब दुर्लभ को वो उस कुंभ को संभालने के लिए, उज्जैन में कुंभ होता है तो कुंभ का जो मेला लगता है वहां पे दुर्लभ की जिम्मेदारी थी कि आप कुंभ को संभालोगे, कुंभ के मेले को संभालोगे। तो इसकी मुलाकात वहां पे एक हेमंत बोखला नाम के एक व्यक्ति से होती है। हेमंत वहां का उज्जैन का सबसे बड़ा बदमाश है उस टाइम में। हेमंत ने दुर्लभ को मिलवाया राहुल किलोशिया से। अब राहुल के थ्रू जो है दुर्लभ एक उज्जैन का डागर एक गैंग था, डागर फैमिली थी, उसके साथ जुड़ गया था। डागर फैमिली की दुश्मनी एक और गैंग के साथ चल रही थी। इसी दुश्मनी के बीच में दुर्लभ आ गया और दुर्लभ को एक मोहरे की तरह यूज किया गया ताकि उस सामने वाले गैंग को साफ कर दिया जाए। राहुल ने दुर्लभ को अपने पंखों के नीचे रख लिया और उसको धीरे धीरे अपग्रूम करता गया। उसे फार्म हाउस दिखाया, उसे लग्जरी लाइफ दिखाई, उसे पार्टियां कराई और उसे नशा भी करवाया। धीरे धीरे उसे अपने गैंग्स की मीटिंग में ले जाने लगा और उसके थ्रू उसने अपने सारे के सारे विरोधी सारे सारे साफ कर दिए थे। दुर्लभ अब डेली जेल में बैठे बैठे पोस्ट कर रहा था, वहां फेसबुक पे पोस्ट करता था और सोशल मीडिया पे पोस्ट करता था कि हम किसी को भी खत्म कर देंगे। पुलिस के रडार पे आ चुका था लेकिन पुलिस उसको टैकल नहीं कर पा रही थी। 2017 में पहली बार दुर्लभ जो था अपने साथियों के साथ इसने एक गंभीर अपराध किया था। इसने एक लड़के के ऊपर चाकू मार दिया, इसी अपराध में जेल भी गया था। अब साल 2018 की बात थी। ताक फैमिली और डागर फैमिली जो मैंने आपको बताया था इनके बीच में दुश्मनी थी। दुर्लभ गैंग की जो थी इन्हीं फैमिली के जो भिड़ंत थी इन्हीं दो फैमिली के साथ हो गई और इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ गई कि दोनों ग्रुप्स थे जो उज्जैन के सिविल अस्पताल में पहुंच गए और वहां पे अस्पताल के अंदर ही इन्होंने गैंगवार शुरू कर दिया। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि अस्पताल के अंदर गैंगवार नहीं होता, लेकिन दुर्लभ ने वहां भी गैंगस्टर इतना ज्यादा खौफ फैला दिया कि वहां से रोगी वहां से भाग गए। इस झगड़े में एक काना नाम का लड़का था, वो गंभीर रूप से घायल हो गया और 13 जनवरी को उसकी मौत हो गई। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और दुर्लभ और उसके राजदीप जो साथी था वो दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। इस सब के बाद दुर्लभ को मध्य प्रदेश का कोहिनूर कहा जाने लगा। कोहिनूर के नाम से उसको जाने जाते हैं। दुर्लभ कश्यप इतना ज्यादा फेमस हो गया था, उसकी वीडियोज और फोटोज हर जगह वायरल थी। आप सोशल मीडिया पे जाके देखते हर जगह दुर्लभ कश्यप का ही नाम चल रहा था कि दुर्लभ कश्यप एक ऐसा इंसान है जो कि जिसके गैंग से हर कोई अब जुड़ना चाह रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम है कैसे कर गया। अब दुर्लभ का नाम इतना बड़ा होता जा रहा था कि उसने हत्याएं करनी शुरू कर दी थी। इसके ऊपर करीब 10 से 12 मुकदमे लिखे जा चुके थे, लेकिन ये डरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दुर्लभ गैंग ने भाजपा का एक नेता थे राजेश खुराना, उसके लड़के का अपहरण कर लिया, उसके साथ मारपीट की थी और वीडियो भी बना दिया, साथ में फिरौती के लिए वीडियो भी वायरल कर दिया। इस मामले में जो दुर्लभ के साथी जो थे वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन दुर्लभ वहां से बच निकला। कुछ समय तक वो इधर उधर भागता रहा और लॉकडाउन में फिर ये इंदौर में जाके छुप गया। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ दुर्लभ ने वापसी करी। दुर्लभ ने सोचा कि मैं उज्जैन चल जाता हूँ, यही इसकी गलती सबसे बड़ी। दुर्लभ की जो उज्जैन में वापसी हुई, लोग इसका इंतजार कर रहे थे, जो फर्दर जो गैंग थे, जो दूसरे गैंग थे वो इसका वहां इंतजार कर रहे थे, दुर्लभ को आज हम मारेंगे। दुर्लभ जैसे ही उज्जैन में आया सामने वाली पार्टी को खबर लग गई कि दुर्लभ उज्जैन में आ चुका है, तो उन्हें इसकी रेगी करनी शुरू कर दी। अब बात थी 7 दिसंबर 2020 की। दुर्लभ अपने साथियों के साथ बैठ के चाय की दुकान में बैठ के चाय पी रहा था। तभी वहां पे एक सहज नाम का लड़का आता है। वो सहज कौन था? ये आकाश के गैंग से जुड़ा हुआ था। ये वहां पे आता है, इनके बीच में किसी बात को लेके बहस बहसी शुरू हो जाती है और इनका लेकिन टारगेट यही था कि दुर्लभ को हमने मारना है। ये जानबूझ के इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं कि झगड़ा शुरू हो जाए। उसके बाद दुर्लभ गुस्से में आके अपनी बंदूक निकालता है और गोली चला देता है। गोली शाहनवाज के गर्दन के पास से निकल जाती है और मौके पे ही गैंगवार शुरू हो जाता है। दुर्लभ के लोग और अब आकाश के लोग आपस में झगड़ा शुरू करते हैं, लेकिन शाहनवाज ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसके साथ कम से कम 35 से 40 लोग थे। इन लोगों ने पूरी तरह से दुर्लभ को घेर लिया था। दुर्लभ को अकेले काबू करना बहुत मुश्किल था क्योंकि दुर्लभ यंग एज में था और बड़ा ज्यादा एनर्जेटिक लड़का था। उसकी काफी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें अकेला ही वो डंडा लेके कम से कम 30-40 लड़कों से अकेला लड़ रहा है।
तो आप सोच सकते हैं दुर्लभ की एनर्जी लेवल क्या थी और दुर्लभ के अंदर किस तरह का अलग जुनून था। वो भले ही क्राइम से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो नशा करता था, लेकिन उसके अंदर खासियत थी कि वो अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखता था, इसलिए लोग भी उसके फैन थे। अब दुर्लभ के ऊपर जब अटैक हुआ तो उसने लोगों को प्रिटेंड, जो उसके साथ के लोग थे वो पहले तो उसके लिए खड़े होते रहे, लेकिन जब संख्या ज्यादा हो गई तो दुर्लभ के साथी उसको छोड़ के चले गए। इसी बीच में दुर्लभ लड़ता रहा, और वही लड़का जो मैंने आपको बताया शुरू में, आकाश नाम का लड़का, आकाश जो गैंगस्टर था, उसने दुर्लभ के ऊपर पीछे से वार कर दिया। एक बार होते ही दुर्लभ की हालत खराब हो गई। उसके बाद उसके साथ जो साथी मौजूद थे, जो आकाश के 30-40 साथी थे, उन्होंने दुर्लभ के ऊपर करीब 34 वार किए, और 34 वार करने के बाद दुर्लभ वहीं पे गिर गया। किसी ने छाती पर वार किया तो किसी ने पीठ पर वार किया। दुर्लभ अब लथपथ हुआ, रोड पे पड़ा हुआ था। वो डरावना चेहरा जो आतंक का एक पर्याय था, आज रोड पर पड़ा हुआ था, और उसको आज पूछने वाला भी कोई नहीं था। उसके साथी भाग चुके थे। दुर्लभ के मरने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसके साथियों का दगा देना। अगर उसके साथी उस दिन उसे अकेला नहीं छोड़ते तो शायद दुर्लभ बच जाता। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसे अस्पताल लेके जाती है, डॉक्टर ने उसको बचाने की कोशिश करती है काफी, लेकिन 34 पार होने की वजह से दुर्लभ को बचा पाना बहुत मुश्किल था। उसे डॉक्टर ने बाद में डेड डिक्लेयर कर दिया। दुर्लभ कश्यप अब दुनिया में नहीं रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उसके ऊपर करीब 34, उसके चेहरे, उसके शरीर पे 34 घाव थे। एक नाम, एक एक चेहरा और एक आतंक जो लोगों के लिए एक डर का पर्याय था, आज उसको इतनी बुरी तरह मार दिया गया कि शहर में पूरी तरह आतंक फैल चुका था कि दुर्लभ की आखिर मर्डर किसने कर दिया और कौन थे ऐसे लोग जिन्होंने उसका मर्डर किया। दुर्लभ का दुर्लभ ने वॉयलेंस का रास्ता अपनाया, और वॉयलेंस के रास्ते में चलते चलते ही दूसरे गैंगवार में ही उसके खिलाफ वॉयलेंस होगी, और दुर्लभ का मर्डर हो गया। दुर्लभ एक दुर्लभ एक मोस्ट वांटेड पर्सन नहीं था, बल्कि पुलिस की हिट लिस्ट में था। उसने रंगदारी वसूली से लेके छोटे बड़े कारोबारी से लेके हर उज्जैन के हर छोटे बड़े व्यापारी को उसने धमका रखा था। गैंगवार की अगर हम बात करें तो इसने इंदौर का ऐसा कोई गैंग नहीं था जिससे इसने पंगा ना लिया हो। पुलिस से लेके गैंग, जो गैंगस्टर थे, सबके ऊपर इसने गोलियां चलाई हुई थी। इसके पास अवैध हथियारों का जखीरा था, बताया जाता है इसके पास AK-47 तक के आधुनिक हथियार थे। अब सोशल मीडिया पे ये राज करता था। सोशल मीडिया पे इसने बड़ा ही जो ट्रैप रखा हुआ था यूथ को अगर अट्रैक्ट करने के लिए। बात करें अगर दुर्लभ कश्यप की, तो सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लेता इसने। इसलिए ये डेली क्राइम करता और अपने क्राइम के वीडियोस और क्राइम के अपने फोटोज हथियार के साथ, चुनौती के साथ सामने वाले गैंगस्टर को बोलता, और वहीं जाके मौके पर टाइम देता और समय देता, वहीं जाके उसको ठोक देता था। इस वजह से दुर्लभ कश्यप के लोग, जो युवा थे, जो उसके फैन बनते जा रहे थे। इसने कई सारे लोगों की हत्या के प्रयास भी करे और कई लोगों की हत्या भी कर दी। पब्लिक में अब टेरर का नाम था दुर्लभ कश्यप, लेकिन दुर्लभ कश्यप के टेरर का जो नाम था अब खत्म हो चुका था, क्योंकि दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी थी आकाश ने। लेकिन हैरानी की बात थी, दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद इंदौर में रैली निकलती है, बाइक रैली निकलती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह दुर्लभ कश्यप के नाम के स्टेटस लगाए जाने। ऐसे लगा कि जैसे कोई शहीद हो गया है। कुछ लोगों ने मोमबत्तियां लेके इसके नाम के कैंडल मार्च में निकाले, और पुलिस और आम जनता यही कह रही थी ये अंत एक अपराधी का इसी तरह होता है। लेकिन जो युवा थे वो मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि दुर्लभ कश्यप के साथ गलत हुआ है और दुर्लभ कश्यप को न्याय मिलना चाहिए, जिन्होंने इसको मारा है उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। इवन जब दुर्लभ की जो मौत होने के बाद, उसके जो मौत का जो लास्ट में जो उसके राइट्स किए गए, वो भी लोगों ने फेसबुक पे, उसकी अंतिम यात्रा तक को भी फेसबुक पे लाइव कर दिया था। ऐसा मतलब हुजूम और ऐसा युवाओं के एक एक क्रेज कभी नहीं देखा गया था। दुर्लभ एक बहुत बड़ी सेंसेशन बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि दुर्लभ तो खत्म हो गया है, लेकिन दुर्लभ का गैंग इतना बड़ा बन चुका है और यूथ इतने ज्यादा इफेक्ट हो चुके हैं कि अब दुर्लभ की आइडेंटिटी को खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि दुर्लभ की लाइफ पे बाद में कुछ सॉन्ग्स भी बने, और इवन उसकी लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है। दुर्लभ बनने जीते जितना फेमस नहीं हुआ शायद, उसके मरने के बाद हद से ज्यादा फेमस हो गया। उसकी लाइफ पे आज भी इतने वीडियोस बन रहे हैं जो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। अब इसके मरने के बाद क्या घटना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अक्टूबर 2020 की बात है। जो मुख्य आरोपी था इसके मर्डर का, शिवराज बाबा, उसने जेल में आत्महत्या कर ली, और जनवरी 2021 में उसकी उसी गैंग के एक था, 26 जनवरी की बात है, उस दूसरे लड़के ने भी सुसाइड कर लिया। दुर्लभ के नाम की रैली निकाली गई, बाइक रैली आज भी निकलती थी, और इसके नाम के पोस्टर वायरल हो रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन यूथ का इतना ज्यादा हुजूम था कि पुलिस उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। दुर्लभ इतनी बड़ी आइडेंटिटी बन चुका था, अब उसका गैंग इतना बड़ा बन चुका था कि अब पुलिस के बाहर हो चुका था वो। पुलिस ने काफी लोगों को ऑर्गेनाइज करने की, समझाने की कोशिश करी, लेकिन आज भी यूथ उसको फॉलो कर रहा है। और आप
किसी से भी पूछ लीजिए जाके उज्जैन में कि दुर्लभ कश्यप कौन था, एक एक बच्चे की जबान पर रटा हुआ है कि दुर्लभ कश्यप कौन था, उसका मर्डर कैसे हुआ, वो कैसे अपग्रूम हुआ, हर एक बच्चे को उसकी कहानी पता है। लेकिन इसकी एक जो ये कहानी सब हुई, उसकी एक डाउन साइड भी है। जो दुर्लभ कश्यप के फादर थे, दुर्लभ कश्यप के फादर से एक बार पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि भाई आपके बच्चे को साथ हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, जो बच्चे हैं उससे आपके अगर इफेक्ट हो रहे हैं, जो सामने वाले यूथ हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके फादर ने एक बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कोई भी यूथ उसको फॉलो करे। तो आप सोच लिए कि उसके फादर के मन में भी उसके प्रति कैसा विचार बन चुका है दुर्लभ के प्रति, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा हिंसा और माहौल फैला दिया था वहां पे कि हर आदमी अब दुर्लभ कश्यप को ये सोचने लगा था कि वो मेरा आइडल है। और जो लोग उससे अफेक्टेड थे वो उनकी फैमिली जानती थी कि उसको दुर्लभ ने किस तरह से उनकी फैमिली को किस तरह से मारा था। दुर्लभ कश्यप ने युवाओं के बीच में अपने एक रॉबिन हुड की इमेज बना ली थी, और इस इमेज को तोड़ना पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक सरदर्दी बन गई थी। आज भी दुर्लभ कश्यप के नाम से चोरी छिपे बहुत सारे उसके नाम से पेजेस चलते हैं, उसके नाम से बहुत सारे सोशल मीडिया पे पेज चल रहे हैं और बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं जिनमें दुर्लभ के गैंग के मेंबर आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुर्लभ भले ही एक बीते जमाने की बात हो चुका है, लेकिन दुर्लभ के से जो अफेक्टेड जो यूथ है आज भी उसको बुरी तरह फॉलो कर रहा है। और इवन एक अज्जू भाई, अब्बू भाई कोई है, वो भी उसके नाम से आज फेमस हो रहा है कि दुर्लभ की कॉपी है। तो आप सोच लीजिए कि यूथ इससे कितनी बुरी तरह अफेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये कहानी हमें दिखा रही है कि किस तरह से एक आदमी का सफर उज्जैन की छोटी सी गलियों से होता है, उज्जैन में बड़ा होता है और अपग्रूम होता है, और उसके बाद बाद में वो उसी उज्जैन की गलियों में बाद में उसका खात्मा हो जाता है। अब अगर हम दुर्लभ दुर्लभ की बातें करें कि हर एक गैंगस्टर की जो होती है उसके अंदर कुछ अच्छे पॉइंट भी होते हैं और बुरे पॉइंट भी होते हैं। अगर हम अच्छी बातें करें कि दुर्लभ के अंदर क्या अच्छाई थी, तो वो गरीब और कमजोर लोग थे, जो उनके लड़के थे जो उसके गैंग में शामिल होते थे, उनको हमेशा वो वहां जगह देता था। ऐसा नहीं था कि वो हाई प्रोफाइल लड़कों को जोड़ता था, अमीर घर का लड़कों को वहां देता था, और उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता था। किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम आए दुर्लभ उनकी हेल्प करता था। और साथ ही उसकी एक खासियत थी कि दोस्तों के साथ खड़ा रहता था। भले ही दुर्लभ के जो दोस्त थे, दुर्लभ का जो गैंग था, बाद में उसे मुसीबत के समय में छोड़ के भाग गया और इस वजह से दुर्लभ की मौत हुई। लेकिन दुर्लभ ने एंड तक सबका साथ दिया और हर आदमी के लिए खड़ा किया। लेकिन दुर्लभ की एक बुरी बातें कुछ थी, जो ये थी कि उसने हथियार, खून और डर का रास्ता चुना, जो उसे उसकी मौत के उसका कारण बना। पढ़ाई लिखाई में वो सामान्य था, लेकिन उसने उस पढ़ाई को आगे बढ़ा के एक अच्छे रास्ते पे चलने के बजाय क्राइम का रास्ता चुना। इस वजह से उसकी मौत हुई। अब दुर्लभ की कहानी हमें क्या सिखाती है? दुर्लभ की कहानी हमें सिखाती है कि अपराध की दुनिया में आप कितना भी बड़ा आपका नाम है, आप कितना भी पैसा कमा लो, और आप कितना अप्रूव हो जाओ, लेकिन आपकी दो ही चीज आपके साथ होंगी, या तो आपकी मौत हो जाएगी, नहीं तो आप जेल जाओगे। या तो आपको आपके सामने वाला गैंगस्टर जो आपसे बड़ा होगा या आपसे बड़ा बनना चाहता है, वो आपको मार देगा, नहीं तो पुलिस आपको एनकाउंटर कर देगी या आपको अरेस्ट कर लेगी। दुर्लभ की कहानी हमें ये भी दिखा रही है कि ये जो क्राइम की दुनिया बड़ी चमकदार है। ये दूर से चमकदार लिखते हैं, लेकिन इसका एंड जो होता है खूनी, जो होता है उसकी खूनी जो वारदातें हुई उसकी बहुत एंड फैमिलीज को बहुत खत्म कर देता है। ना सिर्फ ये आदमी अपनी फैमिली को खत्म करता है, बहुत सारी फैमिली को साथ में भी खत्म कर देता है। जिंदगी में ये अगर बच्चा अगर किताब को चुनता और ईमानदारी से काम करता, तो शायद ये कहीं और होता। लेकिन इसने हथियार, गैंग और जो गुंडई का रास्ता अपनाया, इसकी वजह से इसकी इतनी बुरी तरह से मौत हुई। दुर्लभ सिर्फ छोटी सी उम्र में, 20 साल की उम्र में इसका मर्डर हो गया। आप सोचिए कि 20 साल की उम्र में तो बच्चा बड़ा होता है, ये 16 साल से लेके मतलब 15-16 साल की उम्र में इसने अपग्रूम किया, और 4 साल में इतना आतंक फैला दिया कि पुलिस भी इसके नाम से एक हिस्ट्री शीट इसको बना दिया। और 20 साल के अंदर इसका 20 साल की उम्र तक इसका मर्डर, मतलब इसने 4-5 साल में इसने इतनी ज्यादा इसने अपना जो जो क्राइम के प्रति इसने अपना लोगों के अंदर भय पैदा कर दिया कि लोग इसके खिलाफ भी हो गए, और एक गैंग वार में इसके अंत में इसका एंड हो गया। और मैंने जैसे आपको बताया, शुरू में बताया था कि इसका नाम दुर्लभ क्यों पड़ा था। दुर्लभ इसलिए पड़ा था, इसके माँ बाप ने इसको बड़े प्रयत्न से, इसका काफी साल बाद पैदा हुआ, शादी के काफी टाइम बाद पैदा हुआ था। और इसने जीवन के, इसके माँ बाप ने इसके पैदा होने से पहले बहुत सारी कठिनाइयां झेली थी। और इसको बताते हैं कि इसके पैदा होने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आए थे, और बड़ी मुश्किल से इस बच्चे का जन्म हुआ था। इकलौता ही अपने फादर मदर का लड़का था, उसकी वजह से इतने कॉम्प्लिकेशन देखे कि उन्होंने इसका नाम दुर्लभ रखा। उनको ये नहीं बताते ये दुर्लभ बच्चा जो पैदा हुआ है, ये इतनी छोटी उम्र लेके आएगा। 20 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप का एंड हो गया। और ये एक तरह से सोच लीजिए कि दुर्लभ कश्यप पैदा होने से ही पहले मर गया। जहाँ गैंगस्टर बड़ी बड़ी उम्र जीते हैं कि
एक मिनिमम गैंगस्टर की उम्र 40 से 50 साल तो कम से मानी जाती है, लेकिन ये गैंगस्टर इस तरह से उभरा कि ये नाबालिग एज में गैंगस्टर बना और 20 साल आते आते इसका मर्डर कर दिया गया। तो दुर्लभ कश्यप की हमें कहानी सिखाती है कि चमकदार जो हमारा जो भी क्राइम है, कभी उसकी तरफ मत पड़िए। आपको दूर से क्राइम का रास्ता अच्छा लगेगा, लेकिन ये आपकी लाइफ पूरी तरह से तबाह कर देगा। तो दोस्तों देखिए, ये आज दुर्लभ कश्यप की कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी और इसके क्या इसके पॉइंट्स थे, आप हमें जरूर बताइए कि आपको इससे क्या सबक मिला। साथ ही साथ इस कहानी को ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं या जो आपके जानकार हैं उनको पता चल सके कि अगर क्राइम के रास्ते पर चलेंगे कैसे एक आदमी गैंगस्टर बनता है और कैसे उसका एंड होता है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दुर्लभ कश्यप की स्टोरी से आप एक सबक लीजिए कि आपको क्राइम के रास्ते पर कभी नहीं चलना है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने का पर्पज़ कहीं भी हमारा क्राइम को इंस्टिगेट करना नहीं है और यूथ को कहीं भी क्राइम के तरफ धकेलना नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ समाज में जागरूकता पैदा करना है और क्राइम यूथ को बताना है कि आखिर ये क्रिमिनल्स कैसे अपग्रूम होते हैं और इनके अंदर कैसी क्रिमिनल टेंडेंसी आती है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में नहीं फॉलो करनी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने जो दुर्लभ कश्यप की स्टोरी थी काफ़ी डिमांड में थी, तो इस स्टोरी से आपने एक सबक लिया होगा और यूथ ने इसे सीखा होगा कि क्राइम के रास्ते पे चलना बहुत छोटा रास्ता होता है। इसको जगह हमें जो पढ़ाई लिखाई और ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। हम फिर से एक नई वीडियो बनेंगे। अगर आपको लगता है कि हमें और किसी पर्सनैलिटी के ऊपर हमें वीडियो बनाना चाहिए तो हमें जरूर बताइए, हम उसकी लाइफ पे वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक का हमारे साथ बने रहिए बात गुरु पर। धन्यवाद।